अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है यार। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ही वीडियो के इंतजार में बैठे हुए थे और आप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा भाई आएगा और हमें एक बहुत ही अच्छी मूवी की एक्सप्लेनेशन बताएगा। तो मैं आज लेके आया हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें एक ऐप आपके मरने का एग्जैक्ट टाइम बताती है और उस ऐप में टाइमर खत्म होते ही एक डीमन आपको मारने के लिए आ जाता है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत से सरप्राइजेस से भरी हुई है। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है एक पार्टी से जहां बहुत सारे टीनेजर्स हमको एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। वहीं सीन कट होता है एक टेबल के ऊपर जहां पर कई दोस्त आपस में मिलकर खाने पीने की बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं उनमें से एक लड़की जिसका नाम होता है केट, वो अपने दोस्तों को बताती है कि चाहे मैं जितना भी खा लूं लेकिन मैं कभी मोटी नहीं होती, क्योंकि मेरे फोन में एक ऐप है जो मेरी बहुत मदद करता है। ये सुनने के बाद उसकी दोस्त एली उससे उस ऐप का नाम पूछती है तो केट उसे उस ऐप का नाम काउंट डाउन टू स्किनी बताती है। ये नाम सुनने के बाद एली, सभी लोगों के पास ज्यादा टाइम होता है, किसके पास 53 इयर्स, किसके पास 60 इयर्स, लेकिन एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कोर्टनी। काउंटडाउन ऐप उसकी मौत का टाइम अगले 3 घंटे में बताता है। कोर्टनी ये देखकर पहले तो थोड़ी हैरान होती है, फिर वो अपना काउंटडाउन टाइम अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। उसके दोस्त उसका टाइम देखकर बहुत ज़्यादा हंसते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम तो गेम हार गई, अब तुम्हें ये सारे ड्रिंक्स पीने होंगे। वहीं कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान उसके पास आता है और उसके सभी दोस्तों को बोलता है, क्या तुम सभी बच्चों वाली गेमें खेलते रहते हो, कभी कोई अच्छी चीज भी किया करो। और कोर्टनी के शर्त हारने पर कोर्टनी के बजाय वो सारे ड्रिंक्स इवान पी लेता है। ड्रिंक्स पीने के बाद इवान फुल टुन हो जाता है और पार्टी खत्म हो जाती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं इवान और कोर्टनी को एक कार में, जहां पर कोर्टनी इवान को बोलती है, तुमने बहुत पी रखी है और तुम अच्छी तरह से ड्राइव नहीं कर सकोगे, तो हमें पैदल ही अपने घर चलना चाहिए बजाय कार के। ये सुनकर इवान बोलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मैं टुन हूँ, तुम उस बकवास ऐप की वजह से बिला वजह की डरी हुई हो। लेकिन कोर्टनी उसके साथ नहीं जाती और पैदल चलने की जिद करती है। इवान उसको गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन कोर्टनी बोलती है, नहीं, अगर चलना है तो पैदल चलो, वरना मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो इवान अपनी कार लेकर कोर्टनी को वहीं पैदल छोड़कर चला जाता है। उसके बाद कोर्टनी के फोन में यूजर एग्रीमेंट डिनाइड का एक नोटिफिकेशन आता है काउंटडाउन ऐप की तरफ से, और काउंटडाउन ऐप के मुताबिक अभी कोर्टनी के पास सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं जिंदा रहने के लिए। ये देखकर कोर्टनी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर की तरफ पैदल चलना स्टार्ट करती है। रास्ते में उसका पीछा एक काला साया कर रहा होता है और जैसे कोर्टनी मुड़कर देखती है तो वो काला साया गायब हो जाता है। ये चीजें महसूस करके कोर्टनी और भी ज्यादा डर जाती है, टेंशन बढ़ती जाती है। और उसके बाद कोर्टनी के फोन में एक और नोटिफिकेशन आता है जिसके मुताबिक उसके पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ये देखकर कोर्टनी अपने घर की तरफ भागती है और जैसे ही वो अपने घर में एंटर होती है तो उसके फोन में एक अजीब सा साउंड बजने लगता है, जिससे इरिटेट होकर कोर्टनी अपने फोन को बंद कर देती है। डरी सहमी कोर्टनी अपने घर में बहुत घबराए हुए बाथरूम की तरफ जाती है और वहीं जाके वो बाथरूम का पर्दा हटाती है, लेकिन उसके बावजूद पर्दा फिर से सेम पोजीशन में आ जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे उस घर में कोर्टनी के अलावा कोई और भी था। ये देखकर कोर्टनी कांप जाती है और वो अपने कांपते हुए हाथों से पर्दे को दोबारा से हटाने लगती है, लेकिन उसके फोन में काउंटडाउन ऐप का लास्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लास्ट 3 सेकंड काउंटडाउन होते हैं। और जैसे ही वो 3 सेकंड खत्म होते हैं तो कोर्टनी हवा में उड़ते हुए गिरती है और उसका सर बाथटब से लगता है, जिस वजह से वो मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ इवान का भी बहुत बुरा एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है, जहां पर उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े पेड़ से टकरा जाती है और एक पेड़ फ्रंट मिरर से आर पार होते हुए उसके पास वाली सीट में घुस गया होता है। तो ये सीन देखकर हमको ये तो रियलाइज हो जाता है कि कोर्टनी का मरना तय था, चाहे वो जिस भी हालत में होती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहां हम एक खूबसूरत नर्स को देखते हैं। ये खूबसूरत नर्स कोई और नहीं बल्कि हमारी मूवी की लीड कैरेक्टर है, जिसका नाम है क्वीन। क्वीन का इस हॉस्पिटल में आज पहला दिन है और वो एक फूड ट्रॉली लेकर एक पेशेंट के लिए खाना ले जाती है। वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि
इवान है जिसका उस रात एक्सीडेंट हुआ था, वो इवान को उसके रूम में देखती है, लेकिन इवान वहाँ पर नहीं होता। तो वो इवान को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के एक खाली एरिया में जाती है जहाँ पर सिवाय इवान के कोई नहीं होता। वो वहाँ पर जाके इवान से मिलती है और उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर कोई भी नहीं आता और तुम्हारा यहाँ बैठना सही नहीं है, चलो मेरे साथ अपने रूम में। इवान डिसअपॉइंटेड होते हुए क्वीन से कहता है, मेरा यहाँ रहने से और अपने रूम में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काउंटडाउन ऐप के मुताबिक मेरे पास सिर्फ 19 घंटे हैं जिंदा रहने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मैं भी कोर्टनी की तरह मर न जाऊं, क्योंकि कोर्टनी को काउंटडाउन ऐप ने जो एग्जैक्ट टाइम बताया था वो उसी टाइम पर मरी थी और अभी मुझे भी वही डर है। क्वीन इवान को बोलती है कि तुम ऐसी घटिया ऐप पर यकीन मत करो, ये सब सिर्फ मजाक है और कुछ नहीं, और कोर्टनी का मरना एक कोइंसिडेंट था। तुम चलो मेरे साथ और चलो अपने रूम में। क्वीन इवान को वहाँ से बाहर निकाल आती है और इवान को छोड़ने के बाद वो देखती है कि हॉस्पिटल में सारा स्टाफ उसको एक सरप्राइज पार्टी देता है नर्स होने की खुशी में, जहाँ पर वो सभी मिलजुल कर एक केक काटते हैं और बैठकर खाते हैं। तभी वहाँ पर एक कपल आता है जिनमें से एक ने एक पॉइजन ले लिया था जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से एक ज़ोंबी की तरह लगने लग रही थी। तो उसको एक वैक्सीन दी जाती है जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस वैक्सीन को आपको याद रखना है क्योंकि ये हमारी मूवी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जो आपको मूवी के आखिर में पता लगेगा। बाय द वे वो उस पेशेंट को ठीक करते हैं और वो पेशेंट चला जाता है। तभी क्वीन अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ काउंटडाउन ऐप का जिक्र करती है और उनसे कहती है कि एक ऐसा ऐप है जो लोगों की मौत प्रेडिक्ट करता है। मुझे तो ये सब घटिया लगता है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस पर यकीन करते हैं। तुम लोग बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी उस ऐप के बारे में सुना है? तो क्वीन के टीम मेंबर्स उससे बोलते हैं, हमने सुना तो नहीं है, लेकिन हम इस ऐप को जरूर ट्राई करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूम होता है। तो भी वहाँ पर क्वीन के सारे टीम मेंबर्स काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड करते हैं और उन सभी के पास बहुत सा टाइम जाहिर होता है। किसके पास 53 इयर्स, किसके पास 57 इयर्स और किसके पास 20-30 इयर्स। मतलब मिला जुला के सबके पास बहुत टाइम था जिंदा रहने के लिए। अभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्वीन हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और वो भी अपने फोन में काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करती है। काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही वो उस ऐप को ओपन करती है तो उसको उसका काउंटडाउन टाइम 2 दिन का बताया जाता है। ये देखने के बाद क्वीन हैरान हो जाती है और डर सहम जाती है। उसके बाद क्वीन लिफ्ट में अपने सीनियर डॉक्टर के साथ जाती है, जहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर एक ठरकी होता है जो क्वीन को सीड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन जैसे तैसे करके उससे जान छुड़ा लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है इवान की तरफ। इवान हमें हॉस्पिटल में बहुत ही परेशान खड़ा हुआ नजर आता है और वो अपना फोन अपनी जेब से निकालता है और काउंटडाउन ऐप ओपन करता है तो उसके पास बाकी 3 मिनट दिखाए जाते हैं, जिसको देखने के बाद इवान डर जाता है और हॉस्पिटल में अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। इवान जैसे ही जाता है तो उसकी नजर मिरर पर पड़ती है और उसे मिरर में नजर आता है कि उसके पीछे एक काला साया खड़ा है। ये देखने के बाद मानो कि इवान के पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। इवान डरते हुए मुड़कर पीछे देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इवान फिर से मिरर में देखता है तो वो साया सेम टू सेम उसके पीछे नजर आता है। ये देखकर इवान डर जाता है और भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करते ही इवान के फोन में एक अजीब सी रिंग बजने लगती है, जो सेम टू सेम कोर्टनी के फोन में बजी थी जब वो मरने वाली थी। इवान को किसी के कदमों का एहसास होता है और इवान अपने फोन की टॉर्च ऑन करके वहां पर देखता है कि कोई है क्या, तो उसको अपने सामने अपनी मरी हुई जीएफ नजर आती है, जिसको देखकर इवान के होश उड़ जाते हैं और उसकी जीएफ उसको धक्का देकर सीढ़ियों से गिराकर मार देती है। दूसरे दिन क्वीन हॉस्पिटल आती है जहां उसे इवान के मरने की खबर होती है। इवान के मरने की खबर सुनकर क्वीन बहुत ही गमजदा हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि शायद वो काउंटडाउन ऐप की वजह से तो नहीं मरा। इसी बात का पता लगाने के लिए क्वीन इवान का फोन चेक करती है, लेकिन इवान का फोन लॉक होता है। तो वो इवान की डेड बॉडी निकालकर से उसकी फेस आईडी से ओपन करती है और ओपन करने के बाद उसे पता लगता है कि काउंटडाउन ऐप का टाइमर 00 हो चुका है, तब भी इसकी मौत हुई है। ये देखने के बाद कोर्टनी को लगने लगता है कि हाँ, शायद इवान की मौत इस ऐप की वजह से हुई है।
ये सब चेक करने के बाद क्वीन वहां से बाहर निकल और हॉस्पिटल के रास्ते से जा रही होती, तो वहां पर उसे एक कमरे के मिरर में एक काला साया नजर आता है, जिसे देखकर इसकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन वो जब वापसी आकर दोबारा उसी मिरर में देखती है तो उसे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। वहीं उसके पीछे पीछे उसका सीनियर ठरकी डॉक्टर भी घूम रहा होता है। वो क्वीन को किसी बहाने से एक पेशेंट के कमरे में ले जाता है, जहां पर क्वीन और उस ठरकी डॉक्टर के अलावा कोई नहीं होता। वो डॉक्टर क्वीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और क्वीन को बहुत ज्यादा सीड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन उसे धक्का देकर पीछे हटाती है और उसे ये सब करने से मना करती है। ये देखकर वो डॉक्टर शर्मिंदा होता है और क्वीन से माफी मांगता है। क्वीन जल्दी जल्दी उस ठरकी डॉक्टर से अपना पीछा छुड़ा के निकल जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्वीन को उसके घर में लैपटॉप पर काउंटडाउन ऐप के मुतालिक रिसर्च करते हुए देखते हैं, जहां पर पूरी रात कार में गुजारने के बाद दूसरी रात सुबह को हम क्वीन को एक मोबाइल शॉप पर देखते हैं, जहां पर क्वीन एक नया मोबाइल फोन लेती है और जैसे ही उसको ओपन करती है तो उसको काउंटडाउन ऐप अपडेटिंग का नोटिफिकेशन आता है, यानी कि काउंटडाउन ऐप ऑटोमेटिकली क्वीन के नए फोन में अपने आप आ गया होता है। अब चाहे जितना भी क्वीन भागे वो इस ऐप से जान नहीं छुड़ा सकती। ये सीन देखने के बाद तय हो जाता है। ये देखने के बाद क्वीन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। डीमंस उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसका एक एक्सीडेंट भी हो जाता है। उसी एक्सीडेंट के थ्रू वो एक मेट नाम के लड़के से मिलती है। वो लड़का क्वीन को बहुत परेशान देखते हुए अंदाजा लगा लेता है कि शायद इसके साथ भी वही सेम सिचुएशन है जो मेरे साथ है। तो ये देखने के बाद वो क्वीन को अपने फोन में काउंटडाउन ऐप का टाइम दिखाता है, जहां पर मेट के पास काउंटडाउन ऐप के मुताबिक जिंदा रहने के लिए बाकी 18 घंटे बाकी होते हैं। क्वीन ये देखती है और मेट से कुछ सवालात करती है। मेट उसे कहता है कि वो इस ऐप से परेशान हो गया है और ये ऐप कोई धोखा नहीं, कोई फेक नहीं, बल्कि ये रियल है। हमें कैसे भी करके इससे जान छुड़ानी होगी। उसी सॉल्यूशन के लिए अभी मैं एक फादर के पास जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? क्वीन हाँ करती है और ये दोनों एक फादर के पास जाते हैं और इस काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ उस फादर को बताते हैं। फादर उनको बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम, मैं आप लोगों को इस ऐप के बारे में सब कुछ बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अब दूसरे सीन में हम क्वीन को एक मीटिंग में देखते हैं, जहां पर उसका एक ठरकी डॉक्टर और बाकी डॉक्टर्स की एक कम्युनिटी दिखाई जाती है, जो कि क्वीन को उसकी जॉब से निकालने के लिए रखी जाती है। दरअसल उस ठरकी सीनियर डॉक्टर ने क्वीन पर यह इल्जाम लगाया होता है कि वो उसको सेक्सुअली हैरेस कर रही है और इसी बिना पर क्वीन को उसकी जॉब से फायर कर दिया जाता है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद क्वीन और मैट फादर के पास जाते हैं, जो इनको बताता है कि ये जो तरीका इस ऐप में दिखाया गया है और जो हो रहा है, ये आज से हजारों साल पहले भी हुआ करता था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये अब एक ऐप की सूरत में अपडेटेड वर्जन में आया है। मुझे इसका पता लगाने में मेहनत लगी है और इसका सॉल्यूशन ढूंढने में भी मुझे थोड़ा वक्त और जरूर लगेगा। ये सुनने के बाद क्वीन और मैट वहां से उठाते हैं और एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं, जहां पर वो उस मोबाइल शॉप के ओनर से मिलते हैं और उसको काउंटडाउन ऐप को हैक करने के लिए बोलते हैं। वो मोबाइल शॉप वाला हैकिंग में एक्सपर्ट होता है और वो एक चुटकी में काउंटडाउन ऐप को हैक कर लेता है और क्वीन और मेट के मुताबिक उनकी उम्र 92 इयर्स तक बढ़ा देता है। तभी वहां पर क्वीन को ख्याल आता है कि उसकी छोटी बहन जॉर्डन के पास तो उससे भी ज्यादा कम वक्त है, तो वो उस मोबाइल शॉप वाले को बोलकर उसका टाइम भी बढ़वा लेती है। काउंटडाउन ऐप हैक करवाने के बाद क्वीन और मैट को हम एक कमरे में पाते हैं, जहां पर वो एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं थैंक गॉड कि ये ऐप हैक हो गई, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। ऐसे ही बातें करते करते मैट कमरे से थोड़ा बाहर किसी काम के लिए जाता है, तो वहीं पर क्वीन पर सडनली एक डीमन अटैक कर देता है। मैट भागता हुआ क्वीन को उस डीमन से बचाता है और ये दोनों बहुत डर जाते हैं इस डीमन के अटैक के बाद, और ये डरते हुए अपना फोन चेक करते हैं तो उनके फोन में वही सेम टाइम आता है जो हैक करने से पहले था। मतलब काउंटडाउन ऐप को हैक करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मेट के पास एक आधे दिन का टाइम बचा था और क्वीन के पास
मेट से बस थोड़ा ही ज्यादा टाइम बचा था। तभी इन दोनों को पता लगता है कि जॉर्डन के पास तो और भी ज्यादा कम वक्त है। ये दोनों घर से निकलकर जॉर्डन की तरफ जाते हैं। ये जैसे ही जॉर्डन की तरफ पहुंचते हैं तो इनको पता लगता है कि जॉर्डन के साथ बहुत अजीब चीजें पेश हो रही हैं, जिस वजह से जॉर्डन बहुत ज्यादा परेशान है और उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीनों वहां से निकलकर फादर के पास आते हैं और फादर से इस बात का सॉल्यूशन पूछते हैं। फादर इनको बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा सोचने और समझने और सॉल्यूशन ढूंढने के बाद ये अंदाजा लगाया है कि जब तक सब कुछ काउंटडाउन ऐप के मुताबिक चलता रहेगा तो काउंटडाउन ऐप को हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है। हम काउंटडाउन ऐप के डीमन को तभी हरा या मार सकते हैं जब तक हम उसके खिलाफ कोई चीज नहीं करते। ये सुनने के बाद फादर, क्वीन, जॉर्डन और मैट एक चक्रव्यूह बनाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि मैट के पास 2 मिनट 30 सेकंड बाकी होते हैं। फादर, मैट और क्वीन काउंटडाउन ऐप को चकमा देने की कोशिश करते हैं, जहां पर मैट का छोटा भाई डीमन बन के सामने उसको डराने और मारने के लिए आता है और वो उसे चकमा भी दे देते हैं। इनको लगता है कि शायद इन्होंने डीमन को हरा दिया है और मैट सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। क्वीन भागती हुई मैट के पास आती है, तभी मैट को एक कार आकर उड़ा के ले जाती है। ये देखकर क्वीन को रियलाइज हो जाता है काउंटडाउन ऐप का रियल टाइम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो क्वीन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम उन पापी लोगों को टाइम से पहले मारें जो इस दुनिया में सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं फैला रहे। अगर हम उनको टाइम से पहले मारेंगे तो उसके साथ डीमन भी मर जाएगा। क्वीन ये फैसला करती है और एक पापी शख्स को ढूंढ भी लेती है। वो पापी शख्स कोई और नहीं बल्कि क्वीन का सीनियर ठरकी डॉक्टर होता है। क्वीन अपने हॉस्पिटल जाती है और वहां पर वो उस ठरकी डॉक्टर से मिलती है और उसे कहती है तुम्हें जो चाहिए वो अगर मैं तुम्हें दे दूं, क्या तुम मुझे मेरी नौकरी वापस करवा दोगे? तो वो ठरकी डॉक्टर बोलता है हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर क्वीन उसे बोलती है ठीक है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर को हम एक अंधेरे कमरे में देखते हैं, जहां पर क्वीन अपने हाथ में उसको मारने के लिए कुछ लेकर आती है। क्वीन उस सीनियर ठरकी डॉक्टर को मारने के लिए पूरी तैयार होती है और उस पर वार भी करती है, लेकिन वो डॉक्टर क्वीन के वार से नहीं मरता बल्कि जख्मी होता है। क्वीन लगातार उस डॉक्टर एक के ऊपर एक वार करती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ जॉर्डन और क्वीन का भी टाइम पास आता जा रहा होता है और हम देखते हैं क्वीन और जॉर्डन के ऊपर डीमन अटैक कर देता है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत हड़ाहुड़ी मच जाती है। समझ नहीं आता कौन किसे मार रहा है और डीमन आखिर क्या करना चाहता है। डीमन जॉर्डन को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर क्वीन उस डीमन को बोलती है अगर तुमने जॉर्डन को कुछ भी किया तो मैं अपने आप को मार दूंगी, जिस वजह से तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन वो डीमन क्वीन की बिल्कुल भी नहीं सुनता और जॉर्डन को मारने की कोशिश करता है। ये देखते हुए क्वीन अपनी बहन को बचाने के लिए अपने आप को एक पॉइजन इंजेक्शन लगाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसके साथ साथ वो डीमन भी मर जाता है। ये देखकर जॉर्डन रोने लगती है और अपनी बहन की बॉडी के पास भागती हुई आती है। जॉर्डन देखती है कि क्वीन ने अपने हाथ पर कुछ लिख रखा है। दरअसल क्वीन ने अपने हाथ पर और कुछ नहीं बल्कि उस वैक्सीन का नाम लिखा होता है जो मैंने आपको मूवी की शुरुआत में बताई थी, जो इन्होंने उस लड़की को दी थी जो एक ज़ॉम्बी की तरह बन गई थी और मरने की कगार पे थी। दरअसल ये वैक्सीन ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाया जाता है जहां पर इंसान की बॉडी में बहुत ज्यादा जहर भर जाता है और वो मरने की कगार पर होता है, तो ये वैक्सीन उसको बचाने में उसकी मदद करता है। जॉर्डन वो वैक्सीन जल्दी से उठाकर क्वीन में इंजेक्ट करती है, जिसके बाद क्वीन उठ खड़ी होती है और दोबारा से जिंदा होती है। मूवी हमें हैप्पी एंडिंग होते हुए नजर आती है, जहां पर क्वीन, जॉर्डन और उनका बाप उनके साथ होता है और वो अपनी माँ की कब्र को विजिट करने आते हैं। जॉर्डन और उसका फादर थोड़ा आगे होते हैं और क्वीन उनके पीछे पीछे चलने लगती है, जहां पर क्वीन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है काउंटडाउन ऐप की तरफ से।